and the services being rendered by this prestigious university are wonderful. इस वक्त ज़राअत के मसाइल में वाइस चांसलर साहब सबसे बड़ा मसला सीड्स का है। आई हेल फ्रॉम द कॉटन ग्रोइंग एरिया, वहाँ कॉटन की रिसर्च और कॉटन सीड का बहुत बड़ा इशू है। इट्स अ बिग चैलेंज फॉर कॉटन सेक्टर, कॉटन ग्रोइंग सेक्टर एंड अदर ऑल्सो अदर क्रॉप्स ऑल्सो। ये आप लोगों का काम है, रिसर्च हो रही है, मगर इस पर भी मुझे नहीं पता, आप तवज्जो तो जरूर दे रहे होंगे। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इस पर आगे बढ़िए मजीद और इस इशू को हल करें। यू आर द कस्टोडियंस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ माई कंट्री। ज़रूरी सब्ज इनकलाब आपने लाना है और उसके आप रूह रमा। वेटरनरी की बात करें तो इट्स अ विजन ऑफ द गवर्नमेंट दैट वी शुड हैव द रेवोल्यूशन ऑफ वाइट प्रोडक्ट, दैट इज द मिल्क। उस पर भी आपकी खिदमात काबिल कदर होंगी, बट वी रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट to enhance the effort in that sector also. और काफी आबादी ज़राअत से वाबस्ता है, majority. So everybody is looking at you since long, and you are contributing. I don't say that you are doing nothing, but the top is always vacant. And to excel, the sky is the limit. मुस्तकबिल आपका है और आप ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल हैं। आपसे ही पाकिस्तान को उम्मीदें वाबस्ता हैं। आपने ही ग्रीन रेवोल्यूशन लाना है, आपने ही वाइट रेवोल्यूशन लाना है। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। एंड एज फार एज द एग्रीकल्चर गोज, द फेडरल गवर्नमेंट अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ द वर्दी प्राइम मिनिस्टर जनरली एंड द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब under the leadership of Mr. Shehbaz Sharif, trying very hard, but even then much has to be done. I don't say that everything is okay. हम सारे एक टीम के मेंबर पाकिस्तान का मैच खेल रहे हैं, हम पाकिस्तान की तरक्की का काम कर रहे हैं। The time and the day you are graduating, it is a better day, it's a better time. Law and order situation is much better now. There is revival of economy after the induction of this government. I'm not making any political statement, but you have to judge. If you feel any difference within these 3 years, as far as the energy shortage is concerned, the law and order situation in the shape of Zarb-e-Azab and Karachi operation, under the leadership of the Prime Minister with the consensus of all the political parties, and in particular the efforts, sacrifices of the armed forces, law enforcing agencies, civilian people, and top of all, the innocent children of Army Public School, Peshawar and Charsadda University. उन लोगों ने अपने खून का नजराना दिया आपके लिए और मेरे लिए। उनका खून हमसे हिसाब मांगेगा और मांग रहा है, पुकार रहा है। आइए उनकी आवाज पर चले, आइए उनके खून का सिला पाकिस्तान को तरक्की देकर करें। आप एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने फील्ड में तरक्की करें, ये भी एक तरीका है।
ये भी एक सिला है मुल्क की तरक्की के लिए। ठीक है, रुकावटें भी होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, परेशानी भी है, बट नेवर लूज द करेज, नेवर लूज होप। नाउमीदी एक गुनाह है, बल्कि किसी ने कहा कि नाउमीदी के समंदर में उम्मीदों के जजीरे बनते रहते। ये उम्मीदों के जजीरे बनाइए, लोगों को जज्बा दीजिए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के कॉमन मैन को, जिसका मैंने पहले जिक्र किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं वालिदैन को जिनके बच्चों ने आज ग्रेजुएट किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं स्टूडेंट्स को, मुबारकबाद पेश करता हूं वाइस चांसलर साहब को और उनके मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को, who materialized the career of the students in shape of this convocation today. एक और भी बात है, मेरी बेटियां बैठी हैं, उनके वालिदैन भी हैं। इतने साल की पढ़ाई के बाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैंने यही गुजारिश की, बेटियों की शादियां हो जाती हैं, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, हमेशा सारी उम्र सुख पाए। उसके बाद वो अपने घर बैठ जाती हैं, तो जितना अरसा आपने फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा वो तो बेकार गया। हो सकता है कि मेरिट में आपका दाखिला हो गया और बाद में आप अपने घर हाउस वाइफ बन गई, घर में बैठी रही, तो जो बच्ची पढ़ के करना चाहती थी, फिर उसके क्या जज्बात होंगे। मेरी ये गुजारिश है कि आइए इस फील्ड में इस बात से भी निकले कि बच्ची सिर्फ तालीम के बाद घर बैठी रहे। उनको चाहिए काम करें, उनको चाहिए इस डिग्री का फायदा दें, उनको चाहिए लोगों को इसका फैज़ पहुंचाएं। You owe it to the society, you owe it to the university, you owe it to Pakistan. It's the right of every Pakistani that he should be benefited by your education, not only your own children. बहरहाल इसी पैगाम के साथ मैं इस दुआ के साथ यहाँ से अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको मुस्तक़बिल में कामयाबी अता करे, हमेशा वालिदैन की खुशियों का सबब बनते रहो, पाकिस्तान की तरक्की का सबब बनते रहो, और जैसे मैंने कहा कि आप हमारा मुस्तक़बिल है और रोशन मुस्तक़बिल है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मुस्तक़बिल भी रोशन है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।